वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो साथियों पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस बेल आइकन की घंटी को ज़रूर क्लिक करिएगा साथियों, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों पहला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं साथियों। तो देखिए स्वामी विवेकानंद जी का जो नाम था साथियों बचपन का, वो नरेंद्र नाथ दत्त, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा साथियों। आपसे एक बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है साथियों कि स्वामी विवेकानंद जी जो है शिकागो में कब अपना भाषण दिए थे? तो साथियों 1893 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है। अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है साथियों कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी? तो स्वामी विवेकानंद किए थे साथियों। कहाँ किए थे? तो बेल्लोर में किए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बनता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे भाई, 1829 में सती प्रथा को निम्नलिखित प्रतिबंध करने में किसका अहम योगदान था साथियों? तो आप लोग जानते होंगे साथियों कि जो सती प्रथा का अंत है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में हुई थी साथियों। और किन के प्रयासों से? तो साथियों राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों से, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आप लोग को मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ जो साथियों बार बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो साथियों आप सब लोग जानते होंगे मेरे प्यारे भाई कि राजा राम मोहन राय जी से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनता है। तो आइए पहले इन्हीं को देख लेते हैं। तो साथियों इनके बारे में बात करी जाए राजा राम मोहन राय जी के बारे में, तो आपसे पूछेगा कि भारत का आधुनिक मैन किसे कहा जाता है? भारत का जो है भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय जी को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। पहला क्वेश्चन आपसे बनेगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे बनेगा कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि संवाद कौमुदी किसका अखबार था साथियों या पुस्तक थी साथियों? तो राजा राम मोहन राय जी का था। इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बनता है। और एक क्वेश्चन लास्ट और बार बार पूछता है कि राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी साथियों? तो अकबर द्वितीय। और साथियों इनके बारे में कम से कम मैं 10 फैक्ट आपको बता सकता हूँ। और इस तरह से अगर आप लोग पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपका एग्जाम निकलेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में आपको मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि स्वराज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे साथियों। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा अपनाई गई दवाएं साथियों कौन सी है? देखिए एड्स के बारे में बात करिए मेरे प्यारे भाई, तो एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बार बार पूछता है। एड्स से रिलेटेड जो टेस्ट होता है उसे हम लोग एलिसा टेस्ट कहते हैं, एलिसा टेस्ट। और साथियों एड्स का जो फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स का फुल फॉर्म होता है। और कौन सा वायरस के कारण होता है साथियों? तो HIV वायरस। कौन सा वायरस? HIV वायरस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो इतना फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रश्न का साथियों जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा साथियों, यानी कि जीरोडोडिन, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, जीरोडोडिन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाई, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था साथियों? आप सब लोग जानते होंगे साथियों, मुझे आशा है कि आप सब लोग जानते होंगे कि जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है साथियों वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को साथियों हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था साथियों। आपसे अगला क्वेश्चन बन सकता है साथियों कि जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो साथियों पंजाब में स्थित है। पंजाब के एक शहर पड़ता है जिसका नाम है अमृतसर साथियों, वहीं पे जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड स्थित है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड पे गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर। कौन दिया था साथियों? जनरल डायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बनते हैं। अगला प्रश्न आपसे बनता है साथियों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कौन से व्यक्ति ने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी साथियों? तो रविंद्रनाथ टैगोर साथियों। इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बनता है साथियों, इसलिए आप लोग को याद रखना है। और साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? ये भी साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग जानते होंगे कि गांधी जी से रिलेटेड निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे प्यारे भाई। तो देखिए इन गांधी जी का पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा गांधी जी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद्र गांधी था। और इनके पिता कौन थे? तो करमचंद्र गांधी थे। माता कौन थी? पुतलीबाई थी।
जन्म आप सब लोग जानते होंगे साथियों। और इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास। इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बार-बार एग्जाम में बनता है, इसलिए आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न पूछता है कि साथियों दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी जी कब गए थे? तो 1893। कब गए थे? 1893 ईस्वी में। किस कारण से गए थे? तो अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे साथियों ये महात्मा गांधी जी। और साथियों इन्होंने वहाँ पे नटाल कांग्रेस की स्थापना किए थे 1894 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बार-बार पूछता है। अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है साथियों कि महात्मा गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि कब प्रदान की गई? तो 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी 1915 को इन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी साथियों। और आगे आप लोग देखेंगे कि वो वापस लौटा दिए थे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा महात्मा गांधी जी के बारे में कि महात्मा गांधी जी सत्याग्रह शब्द का पहली बार प्रयोग कब किए थे? तो 1906 में, जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। उस समय महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे, वहीं पे इन्होंने 1906 में सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था। सत्याग्रह का जो अर्थ होता है साथियों, सत्य के लिए आग्रह होता है। और साथियों अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो देखिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो साथियों 9 जनवरी 1915, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और प्रतिवर्ष साथियों 9 जनवरी को हम लोग विश्व प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग को याद रखना है। साथियों एक और बस लास्ट है क्वेश्चन ये वाला महात्मा गांधी जी से रिलेटेड कि साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महात्मा गांधी प्रथम बार अध्यक्ष कब बने थे? तो साथियों 1924 में बेलगावा अधिवेशन जो कि कर्नाटक में पड़ता है साथियों, वहीं पे इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम बार अध्यक्षता करी थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? साथियों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं मेरे प्यारे भाई। तो आप लोग सोचिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बात करी जाए तो आप सब लोग जानते होंगे कि इसकी जो स्थापना है वो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को ए वो ह्यूम के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? ए वो ह्यूम के द्वारा साथियों इसकी स्थापना करी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपसे पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है साथियों, देखिए एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं। पहले आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ होने वाला था साथियों, आयोजित होने वाला था? तो साथियों पुणे में आयोजित होने वाला था। कहाँ होने वाला था? पुणे में आयोजित होने वाला था साथियों। लेकिन उस समय एक बीमारी फैली थी, प्लेग बीमारी, जिसे हम लोग साथियों काली मौत भी कहते हैं। तो साथियों उस कारण से पुणे में न होकर साथियों प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? बम्बई में हुआ था साथियों। इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है। अगला प्रश्न आपसे पूछेगा प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, इसका फुल फॉर्म होता है व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। तीसरा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे, यानी अंग्रेज अध्यक्ष जार्जिलो। चौथा पूछेगा प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो साथियों एनी बेसेंट। और अगला क्वेश्चन बन सकता है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। साथियों ये आप दो अभी जो बोला हूँ साथियों इंपॉर्टेंट और बार बार ये क्वेश्चन बनते हैं कि साथियों प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। और वहीं पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में बात करी जाए तो 5 मार्च को मनाया जाता है। सॉरी फॉर डेट 5 जून को मनाया जाता है साथियों विश्व पर्यावरण। 22 अप्रैल को साथियों बिहार दिवस है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, जल दिवस मनाया जाता है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? आप सब जानते होंगे कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो कि जांघ में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है साथियों? जांघ में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लंदन किस नदी के तट पे स्थित है? तो साथियों टेम्स नदी, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? साथियों ये आप लोग के लिए मैं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं अगर आप लोग ध्यान से वीडियो देखे होंगे तो इसमें मैं बताया हूँ कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।